हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। अगर आपकी राशि पाइसिस हैं यानी मीन राशि हैं तो आप ये रीडिंग आराम से देख सकते हो। ये है आपके अपकमिंग 3 मंथ्स के लव रीडिंग। अगर आप ये रीडिंग मई मंथ में देख रहे हो तो ये होगी आपके जून, जुलाई और अगस्त मंथ की लव रीडिंग। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो, सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से, मन से खुद को पाइसिस मानते हैं यानी मीन राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो आपकी एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। हम देखने वाले हैं कि आपके इन 3 मंथ्स में लव लाइफ के साइड से आपके साथ क्या क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव रहें और नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाएं। और लोग पूछते हैं कि सन के ऊपर बेस करके देखें या फिर मून के ऊपर, तो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आप जिस राशि को अपने दिल से मानते हो यानी सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर, अगर आप पाइसिस राशि को यानी मीन राशि को अपने दिल से मानते हो कि ये आपका राशि है, आप मैक्सिमम चीज़ें पाइसिस राशि के ऊपर ही बेस करके देखते हो, तो डेफिनेटली ये राशि आपका है। तो आपको पाइसिस राशि के ऊपर ही देखना है यानी सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से, मन से खुद को पाइसिस मानते हैं कि हाँ मेरा राशि पाइसिस है, तो आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। सो आई होप क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देना चाहती हूँ। तो यहाँ पर वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एयर साइन की थोड़ी सी कमी दिख रही है मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट मंथ है यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर क्या क्या होने वाला है। सो यहाँ पर फर्स्ट ही मुझे दिख रही है 10 है। तो डेफिनेटली इस टाइम पर लव लाइफ की साइड से आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, यानी आपके लव लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं या फिर कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, उसके बीच में आप खड़े हो। और साथ ही में आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है, कुछ क्लैरिफिकेशन शायद ही ढूंढ रहे हो इस टाइम पर आपको मिल नहीं रही है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हो, यानी आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टफ महसूस कर रहे हो लव लाइफ के साइड से। किसी एक चीज़ में हो सकता है आप एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो पर आप नहीं ले पा रहे हो। तो यहाँ पर है 10 ऑफ क्लब्स। तो यहाँ पर मुझे दिख रही है इस मंथ में आपको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना पड़ेगा, यानी बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ आपके कंधों पर आती हुई दिख रही है लव लाइफ के साइड से। हो सकता है इस टाइम पर बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो जाए जहाँ पर आपको एक साथ बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों पर एक साथ नज़र रखना पड़ेगा। हो सकता है इस टाइम पर आप अपनी पर्सन की बहुत ज़्यादा केयर करो, साथ ही में आपके घर वालों की केयर करो, साथ ही में आप खुद की केयर करो, और साथ ही में कोई एक पर्सन आप दोनों के बीच में घुसने की कोशिश कराए, यानी थर्ड पार्टी के बारे में आप थोड़ा सा इस टाइम पर सर्च करो। तो एक साथ बहुत सारा काम आपके कंधों पर दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पर है 4 ऑफ हार्ट्स। इस टाइम पर आप चाहोगे कुछ चीज़ों में एक्शन लेने की, पर आपको थोड़ा सा डर रहेगा कि कहीं कुछ बिगड़ ना जाए, यानी आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपको इस टाइम पर कुछ काम करने से रोकेगा। लव लाइफ के साइड से हो सकता है कोई एक सिचुएशन इस टाइम पर दोबारा रिपीट होने वाला है आपकी लव लाइफ में, जिसकी वजह से ही आप इस टाइम पर कोई एक काम करने से पहले बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा डरते हुए दिख रहे हो अपने पास्ट को सोच कर। ओके, तो ये कुछ भी हो सकता है। आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा। ओके, सो क्लैरिफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इस मंथ में क्लैरिफिकेशन क्या आता है, आउटकम क्या आता है इस मंथ का। सो 2 कार्ड्स निकल आए हैं। ओके, एक कार्ड आ गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 ऑफ पेंटिकल्स है। सो यहाँ पर आउटकम आपको बता रहा है कि आप शायद पीछे बहुत ज़्यादा लव लाइफ के साइड से एफर्ट दे चुके हो, आपने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर चुके हो ऑलरेडी, बहुत सारा लव इन्वेस्ट कर चुके हो, और इस टाइम पर आप उन सारी चीज़ों के रिजल्ट के लिए वेट करते हुए दिख रहे हो, यानी आपने बहुत ज़्यादा किया है ऑलरेडी। आपके पर्सन के लिए हो सकता है, आपकी लव लाइफ को हील करने में हो सकता है, कहीं पर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ से जब तक आपको कुछ अच्छा रिटर्न नहीं मिल जाता है आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो।
ओके, यानी आप जो काम कर रहे हो वो क्या सही में आपको फल दे रहा है, तभी जाकर इसको कंफर्म करके ही आप आगे बढ़ोगे। ओके, सो देख लेते हैं नेक्स्ट मंथ आपके लिए लव लाइफ के साइड से क्या लेकर आ रहा है। सो यहाँ पर है 9 ऑफ हार्ट्स। सो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पर इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आपको जो भी मिलेगा वो बहुत ज़्यादा तरीके से मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आपको कोई इंसान नहीं दे रहा है तो इस टाइम पर आप छीन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, यानी कुछ चीज़ों को लेकर आप इस टाइम पर जैसे तैसे भी करके इमोशनली सेटिस्फाइड होना चाहते हो। यानी आपको लव लाइफ के साइड से जो चीज़ चाहिए, जिस विश के कंप्लीट होने के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो इस टाइम पर आप और वेट नहीं करने वाले हो। यानी सपोज आप मान लो कि आपके पर्सन के साथ आपकी बातें ठीक से नहीं हो रही थी 1-2 महीने से। सो इस टाइम पर अगर आपके पर्सन के साथ आपकी बातें थोड़ी सी भी होने की चांस रहेगी तो वो बहुत ज़्यादा तरीके से होने वाली है। सेकेंड मंथ में आपके साथ आपकी पर्सन की बातें बहुत ज़्यादा तरीके से होने वाली है। ओके, तो मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया, तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सिचुएशंस होंगे। तो लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर जो भी आ रहा है आपके पास बहुत ज़्यादा तरीके से आ रहा है। और एक बात मुझे यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर कोई एक इंसान हो सकता है, आप या फिर आपके पर्सन, कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस शो करने वाले हैं। तो आपको इस टाइम पर इस बात को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रहना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी सपोज आप मान लो कि आपके पर्सन आपको कहीं पर बुला रहे हैं, यानी कहीं पर घुमाने ले जा रहे हैं या फिर कहीं पर खाना खाने ले जा रहे हैं, तो उसके पीछे उस इंसान का कोई मकसद होगा। यानी आप या फिर आपके पर्सन, ज़्यादातर आपके पर्सन ही दिख रहे हैं मुझे, कि एक टाइम पर दोनों काम एक साथ हैंडल करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ही इस टाइम पर ऐसी एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑफ हार्ट्स हैं। तो इस टाइम पर जो भी हो, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा तरीके से होती हुई दिख रही है, लव बॉन्ड स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। इस टाइम पर आपके एनर्जीज बैलेंस में आते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज बैलेंस में आते हुए दिख रहे हैं। यानी इस टाइम पर आप दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, एक स्टेबल रिलेशनशिप मुझे दिख रही है। ओके, अगर आप एक सिंगल पर्सन हो और आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी था, तो इस टाइम पर नेगेटिविटी दूर होकर पॉजिटिविटी एंटर करती हुई दिख रही है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों में बैलेंस आती हुई दिख रही है। सो इस टाइम पर आपकी लव लाइफ के साइड से कुछ पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर होने वाली हैं, जिसके दौरान ही आपके लव लाइफ में हीलिंग आती हुई दिख रही है। और यहाँ पर हैं सन ऑफ स्वर्ड्स। यानी इस टाइम पर कार्ड्स आपको बताना चाहते हैं कि हो सकता है आप बहुत टाइम से किसी एक चीज़ को ढूंढ रहे थे, हो सकता है किसी पर्सन को ढूंढ रहे थे, किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, या फिर किसी पर्सन की तरफ से कॉल टेक्स्ट के लिए वेट कर रहे थे, या फिर आपका कोई एक गोल था, किसी एक काम में आप बहुत टाइम से एफर्ट लगा रहे थे। ओके, इस टाइम पर आप अपने गोल के, आप अपने टारगेट के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँचते हुए दिख रहे हो इस सेकेंड मंथ में लव लाइफ के साइड से। ओके, यानी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ विशेस आपके यहाँ पर पूरे होते हुए दिख रहे हैं। और इस टाइम पर आप एक बोल्ड एक्शन लेने के लिए एकदम से प्रिपेयर दिख रहे हो, और आप यहाँ पर लेते हुए भी दिख रहे हो। ओके, यानी आपके अंदर इस टाइम पर एक रेस्टलेस एनर्जी भी दिख रही है। तो यहाँ पर जो थर्ड ये कार्ड कहाँ से आ गया। सो यहाँ पर जो थर्ड मंथ है, यहाँ पर देख लेते हैं 3 ऑफ डायमंड्स है। ओके, तो इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं आपके पर्सन और आपके बीच में ना कोई एक पर्सन दोस्त बन के ही घुसने वाला है। यानी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की स्टार्टिंग यहाँ पर दिख रही है मुझे। हो सकता है इस टाइम पर आप दोनों को ही पता ना चले कि वो इंसान आप दोनों के बीच में दरारें क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, तो आपको इस टाइम पर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए। जो भी पर्सन आपके घर पर आ रहा है या फिर आप दोनों से मिल रहा है, उनके ऊपर आपको थोड़ा सा नज़र रखना चाहिए। यानी मेल हो या फिर फीमेल, आपको थोड़ा सा इस टाइम पर कॉन्शियस रहना चाहिए कि आपके पर्सन के साथ कौन बात कर रहा है या फिर आपके पास कौन आना चाह रहा है, थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहा है, थोड़ा सा अजीब बिहेवियर कर रहा है। तो इस बात के ऊपर आपको थोड़ा सा नोटिस करना चाहिए। फर्स्ट आपको ऐसा नहीं भी लग सकता है कि वो पर्सन आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पर बाद में जाकर ये कर सकता है। ओके, सो कार्ड्स आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने को बोल रहा है। और इस टाइम पर आप दोनों कहीं पर घूमने जा सकते हो अपने फैमिली को लेकर या फिर अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर एक गेट टुगेदर दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर। ओके, अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो इस टाइम पर आपके लाइफ में कोई एक पर्सन की एंट्री मुझे दिख रही है किसी एक पर्सन के थ्रू। यानी हो सकता है आपके दोस्त के थ्रू कोई एक पर्सन आपको प्रपोज करेगा या फिर आपके घर वाले इस टाइम पर आपके लिए कुछ शादी का प्रपोजल ले आए। यानी आपके तरफ कोई एक पर्सन आता हुआ दिख रहा है किसी और एक पर्सन के थ्रू। ओके, यानी मीडियम वो पर्सन बनने वाले हैं।
जिनको आप जानते हो, और जो पर्सन आपकी तरफ आने वाला है उनको आप नहीं जानते हो। और यहाँ पर है 6 ऑफ हार्ट्स। तो इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं आप दोनों के जो विजन है ना वो एक होने वाले हैं। आप दोनों का थॉट्स यहाँ पर सेम होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों के सोल इस टाइम पर कनेक्टेड होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है बहुत टाइम से आप दोनों के थॉट्स में प्रॉब्लम चल रहा था, आप दोनों की सोच नहीं मिल रहा था, आप दोनों डिफरेंट वे में सोच रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो इस टाइम पर डेफिनेटली वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। आप दोनों का सोल एक होता हुआ दिख रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल एक रिलेशनशिप मुझे दिख रही है इस टाइम पर कि आप अगर कुछ चीज़ें मिस कर जाओ ना तो वो चीज़ें आपके पर्सन पकड़ते हुए दिख रहा है। यानी जैसे दो बॉडी में एक सोल होता है वैसे इस टाइम पर आप दोनों बिहेव करने वाले हो कि, और डेफिनेटली आपके तरफ कोई एक इंसान आता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली आपके लिए ये न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा गुड है अगर आप एक सिंगल पर्सन हो। ओके, और जो लोग सिंगल नहीं हैं उनके लाइफ में अगर आपके पर्सन रहते ही कोई एक पर्सन की एंट्री हो जाती है तो यहाँ पर तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ही क्रिएट हो जाती है ना। सो वो पॉसिबिलिटी भी तो मुझे यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो आउटकम में है 10 ऑफ कप्स। आपको इस टाइम पर चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यानी इस टाइम पर आप दोनों के बीच में इस महीने में तो बहुत ज़्यादा प्यार दिख रही है, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग दिख रही है आप दोनों के बीच में। और इस टाइम पर आप दोनों ना पास्ट एनर्जीज़ में जाते हुए दिख रहे हो। यानी आप दोनों कैसे एक दूसरे को प्रपोज़ किया था, कैसे एक दूसरे के पास आए थे, यानी पुराने कुछ अच्छे मोमेंट्स आप याद करते हुए दिख रहे हो, उसको ताज़ा करते हुए दिख रहे हो। और इस टाइम पर मुझे ये भी दिख रही हैं आप दोनों इस टाइम पर अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा सिक्योर होना चाहोगे। हो सकता है इस टाइम पर आप या फिर आपके पर्सन कोई एक इंसान एक दूसरे से कुछ कमिटमेंट मांगे, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे दिख रहे हैं। और आपके लाइफ में कलर आती हुई दिख रही है। ओके, और अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो कोई एक पास्ट का पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। यानी हो सकता है वो पर्सन पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता था पर आपने शायद नोटिस नहीं किया, या फिर हो सकता है आपका चाइल्डहुड फ्रेंड था, या फिर कुछ भी हो सकता है। पास्ट में बहुत ज़्यादा पहले शायद आपके साथ बात होती थी पर अभी नहीं हो रहा है। तो इस टाइम पर उस पर्सन की तरफ से आपके पास कुछ कॉल, टेक्स्ट मैसेज या फिर कोई प्रपोजल आ सकता है। ओके, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं वंडर्स हैं। तो इस टाइम पर कुछ अचानक से ऐसी चीज़ें आपके लव लाइफ में होती हुई दिख रही हैं। कोई एक ऐसा सिचुएशन आपके लव लाइफ में बनता हुआ दिख रहा है जहाँ पर आप एकदम से सरप्राइज्ड हो जाओगे। यानी ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें ही होने वाला है, कुछ पॉजिटिव सिचुएशन ही यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है जिसको देखकर आप सरप्राइज्ड होने वाले हो। कुछ इम्पॉसिबल भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। हीलिंग कैओस। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रही है कि हो सकता है बहुत टाइम से आपकी लव लाइफ में कुछ तूफान उठा हुआ था। यानी आप एक प्रॉब्लम से निकलते हो और दूसरे में फंस जाते हो, कुछ भी करके हील नहीं हो पा रहे थे, आपकी लव लाइफ को आप हील नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी लव लाइफ में हीलिंग आती हुई दिख रही है। जितने भी नेगेटिविटीज़ थे, जितने भी प्रॉब्लम्स थे, स्टक सिचुएशंस थे, वो सब यहाँ पर बाहर जाती हुई दिख रही हैं। आपका जो हार्ट है वो हील होता हुआ दिख रहा है लव लाइफ के साइड से। और इस टाइम पर आपके मन में इतना ज़्यादा पावर रहेगा कि आप इस टाइम पर दूसरों को भी हील कर सकते हो लव लाइफ के साइड से। यानी आप अपने पर्सन को भी इस टाइम पर हील कर सकते हो। और यहाँ पर हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो इस टाइम पर आपको कुछ रास्ता दिखाई देने वाला है। हो सकता है लव लाइफ के साइड से आपको बहुत टाइम से कुछ सूझ नहीं रहा था। यानी आप कोशिश कर रहे थे कुछ प्लानिंग करने की कि हाँ इसके बाद लव लाइफ के साइड से ऐसे करने से वैसे करने से आपके लव लाइफ हील हो जाएगा, आपके लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ जाएगा। आप पॉजिटिविटी के तलाश में थे या फिर कोई एक न्यू बिगिनिंग के लिए वेट कर रहे थे। तो आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर दिशा मिलने वाला है, आपके मन का क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। तो इस टाइम पर बहुत सारे पॉजिटिविटी आपके लिए वेट करता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो अगर आप इस रास्ते को फॉलो करके चलते हो तो आप यहाँ पर सूरज की जाते हुए दिख रहे हो। डेफिनेटली इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पास ही है सक्सेस आपकी। तो लव लाइफ की साइड से आप जिस भी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे तो वो बहुत जल्द आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। ये जो 3 मंथ्स है आपका बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता हुआ दिख रहा है मुझे। सो बाय।